अच्छा जी, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ख़ास तौर पे क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, रमज़ान मुबारक के महीने में हम आज़ादी के साथ अपनी मसाजिद में जा सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, सहर और इफ्तार में जो हम लवाज़मात लेके आते हैं उन सब का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि भारत में जो उसका सेक्युलर लिबादा है वो तार तार हो चुका है, और इस वक्त वहाँ की सूरत ये है कि ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियतों के लिए चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे जामे मस्जिद में तरावी के जो इज्तिमा होते थे उस पर पाबंदी लग गई है, बल्कि अगर जुम्मे की नमाज़ या कहीं पे भी पब्लिकली कोई नमाज़ पढ़ता हुआ नज़र आता है तो उसको बुक किया जा सकता है, उसको मुख्तलिफ़ केसेस पे अरेस्ट किया जा सकता है। हालात ये हैं कि अब वहाँ पे मौजूद जो ईसाई हैं, इसके अलावा और दूसरी मजहबी अक़लियतें, उन्होंने कहा हम किस तरह लोगों को बताएंगे कि हम मुसलमान नहीं हैं, तो उनकी ज़िंदगियों में भी तब्दीली आ रही है। आप किस तरह क्या कपड़े पहनते हैं, क्या चीज़ें, क्या चॉइसेस मेक करते हैं, उनको अपने तर्ज़ ज़िंदगी को, अपने अंदाज़ को बदलना पड़ रहा है इन फियर, यानी खौफ की वजह से। मिसाल के तौर पे ईसाई तक ये कहते हैं कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम नॉन वेज खाते नहीं हैं, क्योंकि हम किस तरह किसी को ये यकीन दिलाएंगे कि हम ईसाई नहीं मुसलमान हैं और ये बीफ नहीं मटन है। इस तरह के वाक़यात के ऊपर कई लोगों की लिंचिंग होती है। यानी जो एक ख़ासा समझा जाता था भारत के इंक्लूसिव होने का, कि तमाम जो मज़हब हैं और उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक खूबसूरती के साथ साथ मिलकर रहते हैं, आज का भारत बहुत बदल चुका है। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील ख़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, रमज़ान मुबारक हमारी तरफ से आपको। ये जो बदलते हुए अंदाज़ हैं ख़ुसूसन मजहबी अक़लियतों के लिए भारत में, ये विद एक्सपीरियंस तो हमें लगता है किसी के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। क्या भारत को इसका इदराक है? जी, भारत के जो दानिशमंद हैं और भारत के जो थिंक टैंक्स हैं और भारत में जो समझदार लोग हैं उसको इदराक है, लेकिन वो समझदार लोग, उनकी आवाज़ जो है वो नहीं सुनी जाती है, बल्कि वो खुद दुब के बैठे हुए हैं, वो खुद सहम में बैठे हुए हैं, वो खुद डरे बैठे हुए हैं। अगर वो कोई अपनी कुछ कलमबंद करते हैं, कुछ बात करते हैं इस मामले में, तो फिर उनके ऊपर सख्ती आ जाती है। वही बजरंग दल भी और आरएसएस भी और बीजेपी के जो कारिंदे हैं वो भी जी। उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो लिहाजा वो आवाज़ भी दब गई। और आपने माइनॉरिटीज़ का तो ज़िक्र कर दिया। आप अंदाज़ा करें वतन अज़ीज़ में हम कितने खुशकिस्मत हैं जो लोग समझते हैं कि यहाँ बहुत यकीनन हमने इसका बहुत ज़्यादा इस नहज पर पहुँचा दिया है कि गरीब आदमी जो है वो रोटी नहीं खा सकता है और 2000 के पीछे अपने जाने दे रहा है, वो भी दुरुस्त है। लेकिन ये मुल्क इंशाल्लाह बेहतर भी होगा। लेकिन आज भी इस मुल्क में जमील हम जो साहब, चाहें मैं बोल सकते मुआवजे हैं। से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम अगर सारे ही लोगों की, और ख़ास तौर पे आज की जो बदलती हुई दुनिया, एक दूसरे से सबक सीखने का वक्त है। मुझे ये बताइए कि भारत में सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत मुसलमानों की है, और हम जानते हैं कि भारत में एक बड़ी मजबूत जमहूरी क़दरें मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है। तो क्या जमहूरी एतबार से इन चीज़ों को इनकी बाज़गश्त नहीं की जा सकती? पार्लियामेंट में, कैबिनेट में इन इशूज़ को उठाया नहीं जा सकता? क्या भारत का आइन और कानून का सिस्टम वहाँ की अक़लियतों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा इस वक्त? नहीं, आइन और कानून तो कागज़ों में तो बिल्कुल बहुत मुस्तहकम है और जी। प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली उसको जिस हिसाब से उन लोगों का जो कि इस पर अमल करवा सकते थे आइन और कानून पे, उनका भी गला घोंटा जा रहा है। सही। यहाँ तक कि पुलिस और वहाँ की जुडिशरी कोर्ट्स वो भी इतने ज़्यादा डरे और सहमे बिल्कुल। हुए हैं कि वो 5-5 लाख रुपए की जुर्माने करते हुए नहीं हिचकिचा रहे हैं। और वो कहते हैं, पुलिस के अभी सुप्रीम पुलिस कहते हैं वहाँ तौर पे उत्तर प्रदेश बिल्कुल। में जो मामला हुआ, उसमें वो कहते हैं कि जी आप नज़र ना आओ, बजरंग दल वाले फिर जो है वो दूसरी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे। लिहाजा लोग अपने गोडाउन में नमाज़ पढ़ रहे हैं, लोग अपने स्टोर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर वो बाहर से नज़र आ जाए जी। तो उनके साथ सख्ती आ जाती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मैं ज़िक्र कर रहा था कि वतन अज़ीज़ में हम जो चाहें बोलें, जो चाहें खाएँ, जिस जगह चाहें इबादत करें, और वहाँ देखें कि एक जमहूरी मुल्क जो अपने आप को सेकुलर भी कहलाता है, जमहूरी भी कहलाता है, वहाँ सूरत हाल हो गई है, इतनी ज़्यादा ज़िंदगी तंग हो गई है कि ये बात यहाँ रुकती नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल। 3000 मस्जिदों की लिस्ट बनाई गई है और इसमें इस लिस्ट में स्टेट का स्पोक्स पर्सन हरियाणा का कहता है
یہ صرف ہریانہ کی بات کر رہا ہوں، باقی جی اسٹیٹس کی بات بعد میں کر سکتے ہیں ہم. جی 3,000 مسجدوں کو کہتے ہیں کہ یہاں مندر تھے مغلوں نے، اور یہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی ان مندروں کو مسمار کر کے یہاں ماسک بنائے ہیں. اور نہ صرف یہ، کچھ اسٹیٹس میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ کورٹ کے ذریعے ایک تو پریشر اس باہر، اور بالکل. اب کورٹ یعنی کے یہاں پہ ذریعے جمیل صاحب پریشرائز کر کے. آپ نے شمار کیا. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جو کہ ایک ہندو جرنلسٹ نے لکھا تھا. انہوں نے کہا چوائسز کو امیجن کیجئے، یعنی اگر کوئی ایسا مدعا ہے، مثال کے طور پہ وہاں کے تمام تر پارلیمنٹیرینز نے اس وقت لو جہاد کو بڑا فروغ دیا ہے. کہ لو جہاد کیا ہے؟ کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی ہندو خاتون سے شادی کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے فورسفلی اسلام پھیلانے کا انہوں نے ایک وتیرہ بنایا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر وہیں کا کوئی اخبار اس طرح کی کوئی سٹوری ڈسکور کرتا ہے جہاں پہ کسی ہندو آدمی نے کسی مسلمان خاتون سے شادی کی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ محبت نے تمام تر دیواریں توڑ دی. اسی طرح اگر کہیں پہ بھی بھید بھاؤ کی کوئی سچویشن ہے، اگر مسلم جرنلسٹ جا کے اس کو کور کرے گا تو اس کو یہ ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ کل اس پہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہندو مذہب کے اوپر بیجا تنقید کر رہا ہے. پہناوے سے لے کے ورک اسائنمنٹس تک، یہاں تک کہ آپ اپنی پرفارمنس کو کیسے بابر کرائیں، کیسے آپ کو پروموشنز ملیں، ہر چیز. اینڈ دس از اے سیویئر ہیومن رائٹس ایشو جس کو ہم چاہیں گے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، کیونکہ جہاں ہم مسلمانوں کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کینیڈا میں، یو کے میں اور دوسرے مغربی ممالک میں ان کے لیے دل کشادہ کیا جا رہا ہے، سوسائٹی کو انکلوسیو بنایا جا رہا ہے. بر صغیر ساؤتھ ایشیا جہاں پہ صدیوں سے یہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، اب یہ تبدیلی آ رہی ہے. جاتے جاتے جمیل صاحب، اینی ورڈ آف کوشن آپ کے خیال میں؟ آپ نے جیسے کہا کہ یہ معاملہ رک نہیں رہا، تو یہ کس طرف، کیا یہ تصادم کی طرف جا رہی ہے بات؟ اس کی الٹیمیٹ جو رزلٹ یہی نظر آتا ہے، جب آپ زندگیاں تنگ کر دیں گے کسی شخص کی، چاہے انسان ہو یا انسان کی جگہ حیوان کو بھی زندگی تنگ کر دیں گے تو وہ حملہ آور ہو سکتا ہے. یعنی زندگی جب تنگ ہو جائے گی تو اس پہ ریئیکٹ کریں گے، جب ریئیکٹ کریں گے تو ریئیکشن کسی قسم کی ریئیکشن ہو سکتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب تاریخ لکھی جا رہی ہے بی جے پی کی طرف سے، جی دوبارہ لکھی جا رہی ہے ہندو آئیڈیالوجی پر، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ لنچنگ والا معاملہ بھی نہیں رکتا نظر آ رہا ہے. مسجدوں کے 3,000 کو ایک اسٹیٹ میں انہوں نے کلیم کر لیا ہے، باقی اسٹیٹس میں کلیم کریں گے. اور شاہی مسجد جو اپر پردیش میں ہے، جو کہ عیدگاہ ہے، جی. اس کے اوپر کلیم بنا لیا کہ یہاں ہماری مورتیاں نیچے پڑی ہوئی ہیں، ہمارا کلیم بنتا ہے. تو یہ آگے جا کے ان کا معلوم ہوتا حالانکہ ہے انہوں نے کہ ایک بہت لمبا قانون پلان. بنایا تھا جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا، تو بڑا ایک مضبوط قانون بنا تھا کہ بھئی ہسٹری اب کچھ بھی ہو، لیکن اب کسی بھی عبادت گاہ کو، چاہے وہ چرچ ہو، سینیگوگ ہو، مسجد ہو یا مندر ہو، اس کلیم کے ساتھ کہ جی اس پہ پہلے یہاں پہ کوئی اور طرح کی عبادت گاہ تھی، ان گراؤنڈز پہ اس کو مسمار نہیں کیا جائے گا، شہید نہیں کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی جب ایک روش چلتی ہے تو اس کے بہت سارے ممکنات ہمارے سامنے آتی. بہت شکریہ. ایمبیسڈر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے، اہم موضوع پہ بات کر رہے تھے، ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال اور یقیناً ایک اور رخ گلوبل اسلاموفوبیا کا، جس کا انفارچونیٹلی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہے وہ بھارتی مسلمان ہیں.